Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sumaira and it is our lecture number 29. आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं। अगर हम अल्केन्स में से हाइड्रोजन को निकाल के उसको हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो वो अल्काइल हैलाइड बनते हैं। इसकी अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखें तो ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन में कार्बन के चारों साइड पे 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर कोई भी हैलोजन लगा दें, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो अल्काइल, ये जो आर ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन निकला है, अल्काइल हैलाइड। हैलोजन के लिए हम हैलाइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मिथाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये बनते किस तरह से हैं, अल्केन्स की हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होती है। अब हम देखते हैं हम इनको नेम्स कैसे देते हैं। तो 2 वेज हैं, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं। एक है कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग और दूसरा है IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम्स की बात करते हैं। जब हमने किसी भी अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम लिखना होता है तो उसके लिए हमने जो भी अल्काइल ग्रुप हमारे पास मौजूद है उसको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा हैलोजन है, जो हमारा हैलाइड है, हम उसको लिखते हैं। जैसे ये सिंगल कार्बन है तो मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन है। ईथाइल, दो कार्बन का कंपाउंड है तो इसको हम ईथाइल बोलेंगे, ईथाइल ब्रोमाइड। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो इसको हम प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने N लिखा है। N, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट चेन आ जाए और उसके साथ हैलोजन अटैच हो तो उसको हम N लिखते हैं। N स्टैंड करता है नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो ये होगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे जो मैंने कार्बन के ऊपर स्टार लगाया है, इसका पर्पस ये है कि अगर आपकी हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से नेक्स्ट एक कार्बन के साथ अटैच हो तो ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा प्राइमरी हैलाइड है। और नेक्स्ट इसी को अगर हम ब्रांच फॉर्म में कर दें, ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और इसी 3 कार्बन की चेन को अगर हम यूं ब्रांच की फॉर्म में करके इसके साथ हैलोजन को अटैच करें तो हम पहले भी पढ़ते आए, इसको हम आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आइसो। अब 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पे जो हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है उस पर आप स्टार लगा लें, आपको याद रहेगा कि आपने इसको देखना है। ये कार्बन अगर आगे से नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको हम सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर अगर हम 4 कार्बन के हैलाइड की तरफ मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन हैं, ठीक है। इन चारों कार्बन में का अगर हम कॉमन नेम लिखें तो वो बनता है N ब्यूटाइल क्लोराइड। N अगेन नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन्स के लिए आ गया। और अगर इसके अंदर कोई ब्रांच आ जाए, जैसे कि ये मैंने ब्रांच बनाई है ऊपर और नीचे, तो ये बनेगा, अब आप देखें ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, तो हम इसको लिखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये जो क्लोरीन है ना आपके पास, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे से 3 कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल लिखेंगे क्योंकि ये टर्शरी हैलाइड है। तो इसका नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये चारों मिलके चूंकि टर्शरी फॉर्म में है तो इसको हम टर्शरी क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखेंगे। और इसका एक और नेम भी है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास, अच्छा आइसो के लिए वैसे एक और टर्म भी बन सकती है कि आप यहाँ पे इस कार्बन को अगर यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देते हैं तो फिर ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, फिर ये 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद ये तो था आपके पास कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं IUPAC सिस्टम पे। IUPAC सिस्टम एक सिस्टमैटिक नेमिंग का पूरा जो है वो सिस्टम है
जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम देते हैं। रूल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे थोड़ी सी चेंजेस के साथ। आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें हैलोजन मौजूद हो। वो हैलोजन एंड पे भी हो सकता है, वो हैलोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। तो ये आपके पास लॉन्ग चेन है। आप जब इसको नेम देंगे तो जो आपका अल्केन है उसको आप एज अ पेरेंट लिखेंगे और जो आपका हैलोजन है उसको आप एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये प्रीफिक्स है और ये हमारे पास पेरेंट नेम है। ठीक हो गया। अब हम इसको जब नेम देंगे, चूँ इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रोमो 1 पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आप बेशक उसको नंबर दें बेशक ना दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर इस तरह से कोई आ जाए तो आप देखें अब इसमें ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। आप नंबरिंग सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 आप किसी भी रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहे हैं, तो हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। नंबर 2 पे जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम स्टार्ट उधर से करेंगे जिधर से हमारा हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है, लोएस्ट नंबर पे आता है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 पोजीशन पे आ गया। अगर हम इधर से स्टार्ट करते तो फिर हैलोजन हमारा 3rd पोजीशन पे आता। हमने इस सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, हमने इस सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, हैलोजन को। हैलोजन के अकॉर्डिंग हमने इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4। तो अब इसका हम जब नेम लिखेंगे तो वो होगा, अब आप नेम लिखते हुए भी उसी रूल को फॉलो करें कि जो आपका अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट आप उसको पहले लिखें, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखें। तो यहाँ पे होगा 2 ब्रोमो, बी पहले आता है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है और नाम लिखते हुए अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर है उसको फॉलो करें। ये इसकी लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें से भी हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नंबरिंग जब हम करेंगे तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इधर से ये 1 2 3 4 पोजीशन पे आपका हैलोजन आ रहा है। हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, 2nd पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है। जब हम इसको नेम देंगे तो 2 ब्रोमो, अब 3 और 4 2 पोजीशंस पे हैलोजन है तो 3 4 डाईमिथाइल पेंटेन। इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड्स को नेम देंगे कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पहले हम क्लियर करते हैं इस अमाइन फंक्शनल ग्रुप को कि ये है क्या, उसमें भी पिछले लेक्चर्स में भी हम क्लियर करते रहे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है और किस तरह से है। तो अमाइंस क्या है बेसिकली? अमाइंस जो है ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया का अगर आप फॉर्मूला देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन का ऑक्टा कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो अमोनिया है अगर हम इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक अल्काइल ऐड कर देते हैं ग्रुप, तो ये अल्काइल अमाइन बन जाता है, ठीक है। और चूँकि नाइट्रोजन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो इसको हम प्राइमरी अमाइन भी बोलते हैं। अब इस प्राइमरी अमाइन में से हम अगर एक और हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर एक और अल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये डाई अल्काइल अमाइन बन जाएगा। नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे डाई अल्काइल अमाइन, ठीक है। और चूंकि नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है तो इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। और सेकेंडरी अमाइन में स्टिल अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन को भी अगर हम रिप्लेस कर दें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से तो ये बन जाएगा ट्राई अल्काइल अमाइन, ठीक है। और इसको हम टर्शरी अमाइन बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है तो ये टर्शरी अमाइन है। ये हमारे पास एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया अमाइंस के बारे में कि अमाइंस होते कैसे हैं, हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के तौर पे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की।
नेमिंग दो तरह से होती है, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग है और दूसरा IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग की। कॉमन नेम्स लिखते हुए हम जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है अमाइन के साथ उसको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं और अमाइन को एज अ पेरेंट लिखते हैं। तो इसको, ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइन है हमारे पास, तो इसका नेम होगा मीथाइल अमाइन। ठीक है, हमने अल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स लिखा और जो अमाइन है उसको हमने पेरेंट नेम दिया, तो ये हमारे पास मिथाइल अमाइन आ गया। और चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। इसके बाद अगर एक और हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप से तो ये बन जाएगा डाईमिथाइल अमाइन। ठीक है, हमने दोनों अल्काइल ग्रुप्स को एज अ प्रीफिक्स चूंकि सेम थे तो इकट्ठा करके लिख दिया डाईमिथाइल अमाइन। ठीक है, और ये चूंकि नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है तो इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। फिर अगर आप तीसरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे तो ये ट्राईमिथाइल अमाइन बन जाएगा और इसको हम टर्शियरी अमाइन बोलेंगे। अब समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेम ही चल रहे हों, मिथाइल मिथाइल ही हो, इथाइल इथाइल ही हो, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स भी आ सकते हैं। तो अगर आपके पास एक मिथाइल है एक इथाइल है तो जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम लिखते हुए जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे इथाइल, ई पहले आता है, इथाइल मीथाइल अमाइन, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर ये सारे तो ओपन चेन थे, अगर आप साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है तो उसकी एक एग्जांपल हमारे पास ये आ जाती है जो कि पिरिडीन है। ये इसका कॉमन नेम है। बेंजीन रिंग में यहाँ ये वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे आपने स्पेस छोड़नी है, इसको इससे मिलाना नहीं है, कॉर्नर नहीं बनाना। कॉर्नर बन गया तो वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे स्पेस है तो हम इसकी जगह पे N नाइट्रोजन लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पिरिडीन। और इसको हम टर्शियरी अमाइन भी बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन सब जो है वो रिप्लेस हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं तो ये कॉमन नेम्स, लेकिन ये ऐसे कॉमन नेम्स हैं जो IUPAC सिस्टम से भी एक्सेप्टेड हैं। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 अटैच हो तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं। अगर NH2 हो और ऑपोजिट साइड पे CH3 हो तो इसको हम पैराटोलिडीन बोलते हैं। NH2 की वजह से एनिलीन, CH3 की वजह से टॉलीन, और दोनों को अगर हम समराइज़ करें तो टॉलीडीन, पैराटोलिडीन आ जाता है। अब इसके अंदर अगर हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप हम इस नाइट्रोजन से रिप्लेस करें तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो नाइट्रोजन से हुआ है, वो बेंजीन रिंग से नहीं हुआ रिप्लेस। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे N मिथाइल, क्योंकि N के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, N लिखेंगे, नंबरिंग नहीं हम इसकी कर सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस हुआ है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है अल्काइल ने नाइट्रोजन पे, इस बेंजीन पे नहीं किया, तो हम N को लिखेंगे। ठीक है, N मिथाइल, और फिर बेस नेम तो इसका एनिलीन था क्योंकि एनिलीन की हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है तो एनिलीन पेरेंट नेम ही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा N मिथाइल एनिलीन। और अगर दूसरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें तो 2 मिथाइल आ गए। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो हम N की पोजीशन को भी 2 दफ़ा लिखेंगे, NN डाईमिथाइल, और पेरेंट नेम तो एनिलीन ही है। ठीक है, इसी तरह अगर टॉलीडीन को देखें तो इसमें भी नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखते हुए N को लिखेंगे क्योंकि जो रिप्लेस हुई है हाइड्रोजन वो N से हुई है, और कितने टाइम्स हुई है, 2 टाइम्स, तो N हाइफन, और फिर चूँकि सेम है तो डाईमिथाइल। अगर डिफरेंट होते तो हम लिखते उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो NN डाईमिथाइल पैराटोलिडीन। इस तरीके से हम साइक्लिक अमाइंस को IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम देते हैं।
अब हम बात करते हैं ओपन चेन अमाइंस की। तो उसमें IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम नेम लिखेंगे तो जो अल्केन होता है उसको हम एज अ पेरेंट नेम लेंगे, ठीक है, और जो अमाइनो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। यहाँ पे चूंकि सिंगल कार्बन की तो कोई चेन नहीं होती, 2 कार्बन पे भी नहीं, तो वहाँ हम अमाइनो मीथेन, अमाइनो ईथेन लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लॉन्ग चेन आ जाए जिसमें अमाइनो मौजूद है, NH2 मौजूद है अमाइन, तो फिर हम उसकी नंबरिंग करते हुए उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो हमने पीछे पढ़े हैं। हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें अमाइनो NH2 आ रहा हो, चाहे कॉर्नर पे आ रहा हो, एंड्स के ऊपर, चाहे एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो। और जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिधर से अमाइन NH2 ग्रुप जो है ये करीब पड़ता हो, ठीक है। तो अगर आप देखें ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की, 1 2 3 4। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे NH2 आता है, और अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो ये थर्ड पोजीशन पे NH2 आता है। तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे? सेकंड पोजीशन वाले को। तो इसका नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब ये तो आप डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उनके नेम्स भी इजीली मेंशन कर देंगे। अब अगर कोई ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें NH2 या NH ना तो कॉर्नर पे है नाइट्रोजन और ना ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, बल्कि वो ब्रांच के कहीं बीच में या कहीं अंदर आ रहा है, तो फिर उसको हम नेम कैसे देंगे? उसके लिए हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ एक साइड पे या दूसरी साइड पे जो छोटा सब्स्टिट्यूएंट है पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद अमाइनो लिखेंगे, और लास्ट में जो हमारा लॉन्ग चेन होगी उसको हम एज अ पेरेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें मिथाइल है इधर और इधर इथाइल है। अब मिथाइल जो है वो स्मॉल है ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो हम इसको एज अ प्रीफिक्स लिख लेते हैं मिथाइल, उसके बाद अमाइनो ईथेन, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो नाइट्रोजन के साथ 2 छोटे छोटे अल्काइल ग्रुप्स मिथाइल आ गए और ये एक लॉन्ग चेन आ गई 4 कार्बन की, तो हम इसका नेम लिखेंगे डाईमिथाइल अमाइनो ब्यूटेन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी फर्स्ट 2 एग्जांपल्स प्राइमरी अमाइंस की हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्राइमरी सिंगल अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। और नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंडरी अमाइन की है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। और लास्ट वाली एग्जांपल टर्शियरी अमाइन की है, जिसमें नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस।